हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो बंदे एमए पास हैं उनके लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर का वैकेंसी निकला है। इसमें देखिए टोटल 17 सीट है और इसका फॉर्मिंग डेट जो है 28/7/2024 से चलेगा और लास्ट डेट है इसका 26/8/2024। और फ़ी देख लीजिए। फ़ी इसमें आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 है, एससी एसटी के लिए आपका फ़ी माफ़ है, ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए फ़ी माफ़ है। और इसमें आपको मिनिमम जो एज है 18 साल है और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर है। अब देखिए, इसका सीट देख लेते हैं। इसका देखिए टोटल 17 सीट है और साथ में आपको क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, मेन पॉइंट इसका ये है। तो देखिए, आपका क्वालिफ़िकेशन लगेगा मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज द कंपलसरी। ध्यान दीजिएगा, आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एट कंपलसरी रहना चाहिए, सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल, समझे। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, चाहे ए हो चाहे सेकेंड पॉइंट में आप देख लीजिएगा, डिग्री अगर आपके पास ये भी हो तो चलेगा। मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल, समझे। थर्ड पॉइंट नोट कीजिएगा, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री कर रखे हैं तो चलेगा, लेकिन विथ आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, समझे। चौथा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट जो कह रहा है उस पर एकदम गौर कीजिएगा कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम, आपका इंग्लिश मीडियम से मास्टर ये होना चाहिए, लेकिन हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आपको होना ही होना चाहिए। और पाँचवा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, मोर। अब देखिए, फिजिकल मेजरमेंट देख लेते हैं हम। देखिए, मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपको 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। रनिंग मेल के लिए देखिए, रनिंग आपका 1600 मीटर है, 7.5 मिनट का टाइम है। और फीमेल के लिए 800 मीटर। अब चलिए देख लेते हैं कास्ट वाइज वैकेंसियाँ कितना है मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए देखिए 5 सीट है मेल के लिए, और ओबीसी के लिए 3 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, एससी के लिए 4 सीट, एसटी के लिए 1 सीट, टोटल 14 सीट। और फीमेल के लिए आपको जनरल में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में नहीं है, एससी में 1 सीट है, एसटी में नहीं है, टोटल 3 सीट है। अब ध्यान दीजिएगा जरा इसका एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, आपका टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 2 पेपर में लिया जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा और क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्या कितना मार्क्स का रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं अभी। देखिए, आपका जनरल हिंदी रहेगा 24 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगा 24 क्वेश्चन, 40 नंबर का। और जनरल नॉलेज से आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। टोटल 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा और टोटल 100 नंबर का रहेगा फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन टोटल 44 क्वेश्चन रहेगा, 70 नंबर का। और लैंग्वेज कम्युनिकेशन का रहेगा 2 क्वेश्चन, 20 नंबर का। और इंग्लिश ग्रामर का रहेगा 2 क्वेश्चन, 10 नंबर का। टोटल 100 नंबर का रहेगा ये भी, सेकेंड पेपर भी। और टोटल आपको 1.5 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। अगर देखिए, अगर इन्फॉर्मेशन मेरा अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ हम और आपको गाइडलाइन देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए, हर तरह का फिजिकल हम टिप्स देते हैं। और साथ में एक चीज़ सोचिएगा, अगर कोई बंदा सोच रहा हो अगर ये 17 सीट के लिए हम किस लिए भरे, तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो अपनी काबिलियत आजमाइए ना, हो सके आपका किस्मत यहीं लिखा हो। तो आपको सीट को नहीं देखना है कि हमको 50 सीट चाहिए, 100 सीट चाहिए, तो आपको 1 सीट चाहिए सिर्फ आपके लिए। तो हो सके आप ही के लिए उस 17 सीट में से 1 सीट बना हो, तो प्लीज़ भरें। सब इंस्पेक्टर रिस्पेक्टेड नौकरी है, आपको एसआई डायरेक्ट बना रहा है। हो सके इसमें प्रमोशन भी आपको भविष्य में अपना डिपार्टमेंटल मिलते रहेगा। साथ में अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम चलते रहता है हर फोर्सेस में। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी भरें।